नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे थोड़े कह सकते हैं गंभीर हैं, लेकिन उनमें एक बहुत ज़रूरी सवाल छिपा है। एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी मतलब इतनी कमाल की है कि हम एआई से बात कर सकते हैं, रोबोट से काम करवा सकते हैं, और दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी से हम कुछ घंटों में पूरी दुनिया को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आज हम इन स्रोतों में जरा गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि क्या इस अजीब से विरोधाभास से निकलने का कोई रास्ता है। चलिए एक ऐसी लाइन से शुरू करते हैं जो इन नोट्स में दी गई है और जो मुझे लगता है कि पूरी बातचीत की नींव रखती है। लाइन है, बीत गई सो बात गई, भविष्य के बारे में सोचो। अगर परमाणु हथियारों का उपयोग हुआ तो क्या आपके बच्चे, आपका धर्म, आपका देश या आपकी जाति बच पाएगी? ये सवाल ना सीधा दिल पर लगता है। यह हमें याद दिलाता है कि ये कोई किताबी बहस नहीं है। सवाल हमारे बचने या न बचने का है। दांव पर सब कुछ लगा है। बिल्कुल, और ये कोई दूर का खतरा नहीं है ना? इन स्रोतों में सिपरी की 2025 की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े दिए गए हैं और सच कहूं तो उन्हें पढ़कर मैं थोड़ा हिल गया। दुनिया में कुल 12,241 परमाणु हथियार हैं, और जो बात इसे और भी डरावना बनाती है वो यह है कि इनमें से 9,614 तो एकदम रेडी टू यूज मोड में है। हाँ, और इन आंकड़ों के पीछे की असलियत को समझना जरूरी है। हम परमाणु हथियार शब्द सुनते हैं और शायद सोचते हैं कि ये किसी वेयरहाउस में रखी कोई चीज होगी, पर ऐसा नहीं है। ये तैनात हैं, मिसाइलों पर लगे हुए, पनडुब्बियों में घूम रहे हैं, और इनकी ताकत हमारे एक स्रोत में बताया गया है कि एक औसत साइज का परमाणु बम भी, जो हिरोशिमा वाले बम से सिर्फ 10-15 गुना बड़ा हो, एक पूरे शहर को मिनटों में भाप बना सकता है। और बात सिर्फ एक शहर के खत्म होने की नहीं है। इन नोट्स में एक कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया गया है, न्यूक्लियर विंटर। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यह है क्या असल में? और यही बात इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। न्यूक्लियर विंटर वो स्थिति है जो तब पैदा होगी जब बहुत सारे परमाणु बम फटेंगे। सोचिए, अगर सिर्फ 100-200 हथियार भी इस्तेमाल हो गए तो उन विस्फोटों से इतनी धूल, राख और धुआं उठेगा कि वो हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जाकर एक मोटी काली चादर बना लेगा। एक मिनट, आपने कहा सिर्फ 100-200 हथियार? दुनिया में तो 12,000 से ज्यादा हैं। मतलब कुल हथियारों का सिर्फ 1-2% इस्तेमाल होने पर ही न्यूक्लियर विंटर आ सकता है। ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, यही तो सबसे डरावनी बात है। और वो काली चादर सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक देगी, और ऐसा कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि 5 से 10 साल तक हो सकता है। 5 से 10 साल तक सूरज नहीं? मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके नतीजे क्या होंगे? नतीजे भयानक होंगे। धरती का औसत तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। मतलब दुनिया एक नए हिमयुग में चली जाएगी। खेती बाड़ी तो भूल ही जाइए, कुछ नहीं उगेगा, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब है भूखमरी। अरबों लोग भूख से मरेंगे। इन रिसर्च पेपर्स में वैज्ञानिकों का एक अनुमान दिया गया है जो सोचने की शक्ति छीन लेता है। एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर में 5 से 7 अरब लोग मारे जा सकते हैं। 5 से 7 अरब? ये तो दुनिया की लगभग पूरी आबादी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत का अंत है। और जो बचेंगे उनकी हालत शायद मरने वालों से भी बदतर होगी। रेडिएशन, कैंसर, बीमारियां, और एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। और शायद इसीलिए पहला स्रोत सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करता, वो इसके भावनात्मक पहलू को पकड़ता है कि हम असल में क्या खो देंगे। उसकी कुछ लाइनें हैं जो बार बार दिमाग में घूम रही हैं। तुम्हारा बच्चा रेडिएशन की लपटों में जलकर राख हो जाएगा। और आगे लिखा है, तुम्हारा धर्म जिसके लिए तुम लड़ने मरने को तैयार हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब धूल में मिल जाएंगे। तुम्हारा देश जिसकी सीमाओं पर तुम गर्व करते हो, एक धुएं का बादल बन जाएगा। और फिर सबसे आखिर में तुम्हारी जाति जिसके नाम पर तुम ऊंच नीच करते हो, राख में कोई जाति नहीं बचती। ये लाइनें एकदम साफ कर देती हैं कि इस लड़ाई में कोई नहीं जीतेगा। आखिर में सिर्फ राख बचेगी और खामोशी। सही बात है। इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि हमारी पहचान की सारी निशानियां, धर्म, देश, जाति, उस बड़ी तबाही के सामने बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। ये एक ऐसा खतरा है जो हम सब के लिए बराबर है, चाहे हम कहीं भी रहते हों या किसी भी भगवान को मानते हों। ये बात सैद्धांतिक तौर पर तो सही लगती है, पर क्या ये व्यवहारिक है? इतिहास तो यही बताता है कि जब भी कोई बड़ा खतरा आता है
तो लोग अपने धर्म और देश के साथ और भी ज्यादा मजबूती से चिपक जाते हैं। क्या ये उम्मीद करना यथार्थवादी है कि लोग अचानक अपनी पहचान छोड़कर सिर्फ इंसानियत के बारे में सोचने लगेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, और शायद स्रोत भी यही कह रहे हैं। वे ये नहीं कह रही हैं कि लोग अपनी पहचान छोड़ देंगे। वे ये कह रही हैं कि अगर हमने अपनी पुरानी नफरतों और झगड़ों को इस खतरे से ऊपर नहीं रखा तो ये पहचाने बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये एक तरह की मजबूरी है, हमें बदलना होगा। इसलिए नहीं कि हम अचानक बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो ये साफ है कि नफरत और बंटवारा हमें सिर्फ तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन ये तबाही आएगी किससे? विज्ञान से। और यहीं पर दूसरा स्रोत एक बहुत अजीब लेकिन सच्ची बात कहता है कि हमारी विज्ञान जितनी तरक्की कर चुकी है उतनी ही खतरनाक भी हो गई है। हाँ, ये एक जबरदस्त विरोधाभास है। एक तरफ हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, एआई बना रहे हैं जो हमारी भाषा समझता है, और दूसरी तरफ हमने एक ऐसा डिलीट बटन भी बना लिया है जो पूरी धरती का सॉफ्टवेयर उड़ा सकता है। हमारी बनाने की ताकत और हमारी मिटाने की ताकत दोनों अपने चरम पर हैं। और ये डर अब सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रहा। इन नोट्स में एक सर्वे का जिक्र है कि अमेरिका और यूरोप में 50% से ज्यादा लोग मानते हैं कि अगले 5 से 10 सालों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये डर अब आम लोगों के मन में घर कर चुका है। और यहीं पर दूसरा स्रोत कानून की भूमिका पर एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। उसका तर्क है कि हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि कानून हमारी रक्षा करेगा, लेकिन कानून की अपनी एक सीमा है। जैसा कि उसमें लिखा है, कानून न डरता है, न देखता है, न प्रेम करता है, वो तो बस नियमों पर चलता है। पर कानून का काम ही तो रक्षा करना है। तो फिर वो इस खतरे से हमारी रक्षा क्यों नहीं कर सकता? सोच कर देखिए, अगर परमाणु युद्ध छिड़ गया तो कानून किसकी रक्षा करेगा? क्या अदालतें बचेंगी? क्या संसद बचेगी? क्या संविधान की किताब बचेगी? कानून तो तब तक ही काम करता है जब तक उसे लागू करने वाला एक समाज हो। अगर समाज ही राख हो जाएगा तो कानून कहाँ बचेगा? ये एक ऐसी चोरी है जिसके बाद रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई पुलिस स्टेशन ही नहीं बचेगा। मतलब कानून खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत एक बहुत ही क्रांतिकारी, लगभग काव्यात्मक बात कहता है। शायद अब कानून को धरती से प्रेम करना चाहिए। ये कानून को नियमों के बंधन से निकालकर एक भावनात्मक जिम्मेदारी देने की बात है। कानून को धरती से प्रेम करना चाहिए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये स्रोत सिर्फ एक अच्छी सी फिलॉसफी देकर बात खत्म कर देते हैं, या इसे लागू करने का कोई तरीका भी बताते हैं? नहीं, वे सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती हैं, वे एक प्रैक्टिकल रास्ता भी सुझाती हैं, जिसे वो प्रेम पूर्वक विवेक कहती हैं। उनका कहना है कि कानून को सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि धरती का रखवाला बनना होगा। धरती का रखवाला, ठीक है, ये एक शक्तिशाली विचार है। पर यह काम कैसे करेगा? इसका कोई ढांचा, कोई फ्रेमवर्क दिया गया है? हाँ, और यहीं पर 5 उंगलियों का सिद्धांत आता है। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक पूरी सुरक्षा रणनीति का, कह सकते हैं, एक खाका है। सोचिए, ये एक टीम बनाने जैसा है। अब तक हम सुरक्षा के बारे में अकेले अकेले सोचते थे। सेना देश की सुरक्षा देखती है, पर्यावरणविद धरती की, और टेक एक्सपर्ट्स एआई की, सब अपनी अपनी धुन में है। सही बात है, सब अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। स्रोत कह रहा है कि इन सबको एक ही टीम में लाना होगा। जैसे 5 उंगलियां अलग अलग कमजोर होती हैं, पर साथ मिलकर एक मजबूत मुट्ठी बनाती हैं, वैसे ही हमें 5 तरह की सुरक्षा को एक साथ लाना होगा। और ये 5 सुरक्षाएं कौन कौन सी है? पहली उंगली है स्वयं की सुरक्षा, दूसरी है साथी की सुरक्षा, यानी दूसरे इंसानों की, तीसरी है मशीन की सुरक्षा, यानी एआई और टेक्नोलॉजी की नैतिक सुरक्षा, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। चौथी उंगली है धरती की सुरक्षा, और 5वीं, जो शायद इन सबको जोड़ती है, वो है भक्ति, जिसे स्रोत प्रेम का कर्तव्य कहता है। ये 5 बातें सुनने में तो बहुत सही लगती हैं, अपनी सुरक्षा, दूसरों की, एआई की, धरती की। पर असल दुनिया में तो ये अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं। जैसे एक देश अपनी सुरक्षा, पहली उंगली, के लिए शायद पर्यावरण को, चौथी उंगली, को नजरअंदाज कर दे, या आर्थिक विकास के लिए एआई, तीसरी उंगली, का ऐसा इस्तेमाल करे जो इंसानों के लिए, दूसरी उंगली, के लिए खतरनाक हो। तो क्या इन स्रोतों में इस टकराव को सुलझाने का कोई जिक्र है? ये सबसे जरूरी सवाल है, और स्रोत का जवाब यही है
कि अब तक हम इन्हें एक दूसरे के खिलाफ इसलिए देखते आए हैं क्योंकि हम छोटी तस्वीर देख रहे थे। हम सोच रहे थे कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में से एक को चुनना है। लेकिन परमाणु युद्ध के खतरे ने हमें बड़ी तस्वीर देखने पर मजबूर कर दिया है। अगर धरती ही नहीं बची तो ना अर्थव्यवस्था बचेगी, न राष्ट्रीय सुरक्षा। स्रोत का तर्क है कि ये पांचों सुरक्षाएं अब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक के बिना दूसरी अधूरी है। अगर इन्हें अलग अलग रखा तो स्रोत के शब्दों में हम मेंढक की तरह धीरे धीरे गर्म पानी में मर जाएंगे। हम खतरे को तब तक महसूस नहीं करेंगे जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, तो ये सिर्फ नियमों को बदलने की बात नहीं है, बल्कि सुरक्षा को देखने के हमारे पूरे नजरिए को, हमारे पूरे सिस्टम को बदलने की बात है। हाँ, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। ये मानता है कि इंसान, मशीन और प्रकृति तीनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और शायद इसीलिए स्रोत में एक जगह ये भी लिखा है, माफी चाहता हूं, ये कोई तर्क नहीं, दिल की बात है, और कभी-कभी दिल की बात इतिहास बदल देती है। ये लाइन स्वीकार करती है कि ये बदलाव शायद तर्कों से ज्यादा एक भावनात्मक समझ से आएगा। बिल्कुल। स्रोत ये मान रहा है कि ये प्रस्ताव पारंपरिक राजनीति या कानून के दांवपेच से परे है। ये एक नैतिक और भावनात्मक पुकार है। और अगर आप इतिहास देखें तो गुलामी का अंत हो या महिलाओं को वोट का अधिकार मिलना, ये बड़े बदलाव सिर्फ कानूनी तर्कों से नहीं आए। इनके पीछे एक मजबूत नैतिक और भावनात्मक आंदोलन था। तो फिर इन स्रोतों का आखिरी संदेश क्या है? वे हमसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? बस बैठकर सोचने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका आखिरी संदेश एक एक्टिव कॉल टू एक्शन है, एक मांग है। वे कहती हैं, अब समय है बोलने का, अब समय है सुनाने का। और फिर सबसे जरूरी लाइन आती है, अब समय है प्रेम नीति को कानून बनाने का। ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, बल्कि इसे एक ठोस कानूनी शक्ल देने की मांग है। तो आज की हमारी इस बातचीत में हमने देखा कि परमाणु हथियारों का खतरा कितना असली और कितना बड़ा है। आंकड़े तो डराते ही हैं, लेकिन असली डर उस तबाही का है जहां इंसान की बनाई हर चीज, देश, धर्म, पहचान बेमानी हो जाएगी। और हमने ये भी देखा कि हमारे मौजूदा कानून शायद इस नए खतरे से निपटने के लिए काफी नहीं है। इसलिए इन स्रोतों ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है, पारंपरिक नियमों से आगे बढ़कर एक प्रेम नीति को अपनाने का, जहां कानून सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि पूरी धरती का रखवाला बने। वाकई ये एक ऐसा विषय है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। इन स्रोतों ने असल में मानवता के सामने दो ही रास्ते रखे हैं। एक विनाश का रास्ता है जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, कानून भी, और दूसरा रास्ता प्रेम पूर्वक विवेक का है, जिसमें कानून जिंदा रहकर धरती की रक्षा करेगा। और चुनाव हमें ही करना है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत प्रेम नीति को कानून बनाने का आह्वान करते हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या नियम और दंड पर आधारित एक व्यवस्था, जैसी कि हमारी कानूनी व्यवस्था है, वास्तव में प्रेम जैसी भावना को अपना सकती है, या इसके लिए हमें कानून की अपनी पूरी परिभाषा को ही नए सिरे से गढ़ना होगा? तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्लोबल मिलिट्री नेट की यह रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है 3,900 परमाणु बम समुद्र में पनडुब्बियों में घूम रहे हैं, क्योंकि अगर कोई उनके देश पर हमला करेगा तो वह दूसरे देशों का नामो निशान मिटा सकें। अर्थात मनुष्य समाज का लक्ष्य है सर्वनाश। कुछ लोग कहते हैं भगवान की मर्जी है संहार होगा, कुछ लोग कहते हैं खुदा की मर्जी है कयामत होगी। लेकिन मैं तो मानता हूं यह तो मनुष्य की बुद्धि की रचना थी जो आज हमें यहां तक पहुंचाया, और मनुष्य की बुद्धि ही फैसला करेगी भविष्य के लिए प्रेम और शांति या राख। आज हम एक ऐसी प्राचीन कहानी में उतरेंगे जो हमारी सबसे मॉडर्न मुश्किलों मतलब एआई से लेकर क्लाइमेट चेंज तक को समझने का एक जबरदस्त नजरिया देती है। यही है वो एक लाइन, वो एक आइडिया जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। एक ऐसा सच जिसे हम आज की भागदौड़ में शायद भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक पुरानी कहानी है जो हमें इसकी याद दिलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज के जमाने में शक्ति यानी पावर
और टेक्नोलॉजी का एक अजीब सा विरोधाभास है। देखिए, हमारी तरक्की के जो सबसे बड़े साधन हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन गए हैं। एक तरफ एआई है जो बीमारियां ठीक कर सकता है, और दूसरी तरफ वही एआई है जो अपने आप चलने वाले हथियार बना सकता है। परमाणु ऊर्जा है जिससे शहर रोशन हो सकते हैं, और वही ताकत है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। ये दुविधा कोई आज की नहीं है। तो फिर सवाल यही आके रुकता है कि इतनी बड़ी शक्ति को कैसे संभाला जाए कि उसके साथ आने वाला अहंकार हम पर हावी ना हो जाए। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी कथा में छिपा है। चलिए रुख करते हैं गोवर्धन लीला की कहानी का, और इसे सिर्फ एक चमत्कार की तरह नहीं बल्कि चेतना और जिम्मेदारी के एक बहुत गहरे सबक के तौर पर देखते हैं। तो कहानी में किरदार हैं इंद्र, बारिश के देवता। उन्हें ताकत दी गई थी ताकि वो धरती पर जीवन की रक्षा करें, लेकिन इंद्र ने इस शक्ति को अपना हक समझ लिया। वो एक रक्षक होने के बजाय सबसे अपनी पूजा करवाने की मांग करने लगे। मतलब ये अहंकार से चलने वाली शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। और इंद्र के ठीक उलट हैं कृष्ण। वो ताकत के दिखावे या उस पर हक जमाने में यकीन नहीं करते। वो चेतना और उद्देश्य का प्रतीक हैं, जो ये दिखाते हैं कि असली ताकत तो सेवा करने में है, रक्षा करने में है। तो होता क्या है कि इंद्र इस बात से नाराज हो जाते हैं कि लोग उनकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। अपने अहंकार में आकर वो सब कुछ तबाह करने के लिए भयानक बारिश शुरू कर देते हैं। लेकिन यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। कृष्ण इंद्र से लड़ते नहीं हैं, वो बस अपनी एक उंगली पर पूरा पहाड़ उठाकर सबको उसके नीचे पनाह दे देते हैं। उन्होंने इंद्र की विनाशकारी शक्ति को पूरी तरह बेअसर कर दिया। 7 दिन बाद इंद्र का घमंड टूट जाता है। अब इस कहानी को आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। सवाल यह है कि आज का इंद्र कौन है? देखिए, इंद्र का वो अहंकार आज हमारी बेकाबू टेक्नोलॉजी और ताकत के सिस्टम में झलकता है। वो गोवर्धन पर्वत जिसे कृष्ण ने बचाया था, वो आज हमारी पूरी धरती है, हमारा पर्यावरण है। और कृष्ण की वो छोटी सी उंगली, वो है चेतना, उद्देश्य और जिम्मेदारी, वो समझ जो तबाही को रोक सकती है। और ये इंद्र वाला अहंकार हमें हर तरफ दिखता है ना? हमने ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर पावर तो बना ली, लेकिन उसी से 12,000 से ज्यादा एटम बॉम्ब भी बना डाले। हम एआई बना रहे हैं लोगों की मदद के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल निगरानी और जंग के लिए हो रहा है। ये वही सोच है कि मैंने इसे बनाया है तो मैं इसे तबाह भी कर सकता हूं। ये शक्ति का प्रदर्शन है, रक्षा नहीं। तो जब इंद्र का घमंड टूटा, कृष्ण ने उन्हें जो सबक सिखाया, असल में वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। कृष्ण ने इंद्र से जो कहा, वो संदेश आज हम सब के लिए है। तुम्हें धरती की रक्षा के लिए बनाया गया है, न कि भक्षण के लिए। बस ये एक लाइन शक्ति का सही मतलब बता देती है। बनाना और बचाना, तबाह करना नहीं। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अपनी ताकत छोड़ दो या टेक्नोलॉजी को फेंक दो। नहीं, उन्होंने कहा अहंकार छोड़ दो। अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को सेवा और एक सही उद्देश्य के साथ जोड़ो। तो अब बारी हमारी है। आज की इस गोवर्धन लीला में हमारी भूमिका क्या है? ये एक ऐसी बात है जो सच में सोचने पे मजबूर करती है। आज वो गोवर्धन पर्वत जिसे बचाने की जरूरत है, वो है हमारी अपनी धरती। और इसे उठाने वाली कोई एक दिव्य उंगली नहीं होगी, बल्कि ये हम सभी की सामूहिक चेतना और जिम्मेदारी पर टिका है। तो रास्ता क्या है? आगे क्या किया जा सकता है? पहला, विज्ञान को यह संकल्प लेना होगा कि उसकी हर खोज, हर इजाद सिर्फ मानवता और धरती की सेवा के लिए होगी। दूसरा, कानून ऐसे हों जो हर नई तकनीक को इस कसौटी पर परखें कि क्या वो दुनिया की रक्षा करती है। और तीसरा, समाज को यह मानना होगा कि हम इस धरती के मालिक नहीं बल्कि रखवाले हैं, संरक्षक हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही निजी सवाल छोड़कर जाती है। हमारे पास जो भी शक्ति है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्या वो सेवा के लिए है या सिर्फ अहंकार का प्रदर्शन है? इस पर सोचना आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।